हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ देखते हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का हर क्या है, समान है। तो दोनों का हर समान है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्लस 8 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इधर बराबर लगाएंगे, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब इनको जोड़ देंगे। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। और कितना है नीचे, 6। तो अब इसको हम काट देंगे। तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 से हमने काट दिया दोनों को। अब यहाँ पर बराबर जो इसका आंसर लिखेंगे 5/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं भिन्न का विपरीत जोड़, मतलब कि जो एलसीएम निकाला जाता है। इसमें हर दोनों के क्या थे, समान थे। देखेंगे कि हर समान नहीं है दोनों के, तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और 9, देखो 9 नहीं कट रहा है तो 9 को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे क्योंकि अभी 9 नहीं कट रहा है। जो संख्या नहीं कटती है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एक्का में 3 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक्का में 1, 3 एक्का में 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हमने एलसीएम निकाला है उसका गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। हमने इनका गुणा करवा दिया और कितना आया एलसीएम इनका, 18। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और 18 लिख देंगे। इधर बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम हर से जो एलसीएम निकाला है उसमें भाग देंगे। तो 6 से 18 में भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी कि 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यानी कि हर के ऊपर वाली जो अंश वाली संख्या है उसमें कितने गुणा करवाएंगे, 3 का। क्योंकि हमने 6 का भाग जो एलसीएम निकाला है 18, उसमें भाग दिया है। तो 6 त्रिक 18 3 बार में गया तो हमने 3 का गुणा करवाया इसके ऊपर वाली संख्या में। अब इसके बाद 9 का गुणा 18 में करवाएंगे। तो 9 का भाग देंगे, 9 दून 18 हो जाएगा, यानी कि क्या कितने बार में गया, 2 बार में। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब इसके बाद इनका आपस में गुणा करवाएंगे, यानी कि 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद 8 दून कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 16 12 28 हो जाएगा। और एलसीएम कितना है, 18 है। अब इनको काट देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 नी 18 हो जाएगा और 2 एक्का में 2। इसमें अब ये 4 को 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि हमने दोनों को 2 से काटा है। इसको 2 नहीं 18 और 2 एक्का में 1, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 14/19, यानी कि यहाँ पर काटने पर यहाँ पर कितना बचा, 14 और यहाँ पर 9 बचा। अब यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद भिन्न का घटाना देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 8 और 4 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 4। अब इसके बाद एलसीएम निकालेंगे इनका। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एक्का में 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एक्का में 1 और 2 एक्का में 2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने एलसीएम निकाला है उसका गुणा करवा देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। इसका एलसीएम कितना निकाला हमने, 8 और 4 का 8 निकाला। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इधर बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद इसमें भाग देंगे। देखो 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। फिर इसके बाद 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में जाएगा।
अब इसके बाद इनका आपस में गुणा करवा देंगे, यानी कि 4 एक्का में 4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे बराबर। अब देखो इनको घटा देते हैं, जब 12 से हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 4 12 होता है। तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और नीचे कितना है, 8। अब देखो इनको काट देंगे तो 8 एक्का में 8 हो जाएगा, यानी कितनी बार में कट गया, एक बार में। तो बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। ये क्रॉस का मतलब ये होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का जो चिन्ह रहता है, इसका मतलब होता है कि अगर ऐसे ऐसे संख्या कटेगी तो काट देंगे, और ऐसे ऐसी संख्या कटेंगी तो काट देंगे। तो यहाँ पर हम पहले बराबर लगाएंगे, संख्या को नीचे लिखेंगे, यानी कि 4/12 गुणे 6/8। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो 6 एक्का में 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 एक्का में 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने यहाँ पर काटा कैसे है, 6 एक्का में 6 और 6 दूनी 12 हो गया। फिर इसके बाद 4 एक्का में 1 और 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। ऊपर देखो कितना बचा है, 1, और नीचे कितना है, 2। फिर यहाँ पर गुणे का निशान है, और यहाँ पर कितना है, 1, नीचे कितना है, 2। यानी कि काटने के बाद इतना बचा। अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, यानी कि 1 गुणे 1, और नीचे कितना है, 2 गुणे 2 कर देंगे। तो बराबर लगाएंगे। अब देखो इनका गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 एक्का में 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं भिन्न का भाग। तो चलिए भिन्न का भाग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, भिन्न का भाग है जैसे, तो हम इसको काहे में बदलते हैं, तो गुणे में बदला जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 12/6। अब देखो ये भाग है तो इसको हम काहे में बदलेंगे, गुणे में। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और जब गुणे में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी कि ऊपर 18 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखो सेम प्रोसेस जैसे अभी हमने भिन्न का गुणा समझाया, उसी तरह अब इसमें करना है। यानी कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो संख्या कट रही है काट देंगे, और ऐसे ऐसे कट रही तो काट देंगे। तो चलिए काट कर चेक करते हैं। 12 एक्का में 12, और 12 चौक 48 हो जाएगा। यानी कि 12 एक्का में 12, और 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 18 को काटेंगे 6 से। तो 6 एक्का में 6 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। अब देखेंगे काटने के बाद कौन कौन सी संख्या बची है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 गुणे 3/4। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब देखो इनका आपस में गुणा करवाएंगे, यानी कि ऊपर 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 का गुणा करवा देंगे, और नीचे नीचे, यानी कि अंश अंश का गुणा करवाएंगे, और हर हर का गुणा करवाएंगे। तो 3 एक्का में 3 हो जाएगा। यानी कि ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 3 और 1/4। तो बराबर जब गुणा करवा देंगे तो 3 एक्का में 3 हो जाएगा, और 4 एक्का में 4 हो जाएगा। यानी कि जो इसका आंसर है वो 3/4 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।